अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब दोस्त खैरियत से होंगे। आज आप हजरात के सामने मुझे कोई मसला पेश नहीं करना, कोई आपकी तबीयत के ताल्लुक़ से जड़ी बूटी का ज़िक्र नहीं करना, आपके ख्वाबों की ताबीरों का जिक्र नहीं करना, वज़ाइफ का जिक्र नहीं करना। एक मेरे भाई की कमेंट थी, उसका जवाब देना है। एक मेरे भाई यूं कहते हैं कि आप कौन हैं, आपका मशगला क्या है, आप क्या करते हैं। गालिबन उन्होंने मेरी मुख्तलिफ वीडियो देखी होंगी और वो कश्मकश में मुब्तला है। वो फिक्रमंद हैं कि आखिर ये आदमी है कौन, इसका कामकाज क्या है, मशगला क्या है। तो मैं आप हजरात को बतला दूं कि मैं मुबल्लिग हूं। मैं हर अच्छी बात पहुंचाने वाला हूं आप तक। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरे आका का फरमान है कि हर अच्छी बात पहुंचा दो। तो देखिए, आपने अगर वज़ाइफ के ताल्लुक से, अमलियात के ताल्लुक से मेरी वीडियो देखी है तो वो भी आपको अनोखी नजर आएंगी। आप कहते हैं कि ये वजीफा, ये अमल, ये तस्बीह तो हमने कहीं पढ़ी नहीं। आप ख्वाबों की ताबीर के ताल्लुक से वीडियो देखते हैं तो आपको के जहन में और बात आती है। फिर आप उससे आगे वीडियो देखते हैं कि इसमें तो जड़ी बूटियां बतलाई गई हैं, इसमें तो सेहत के ताल्लुक से दवाइयां बतलाई गई हैं, देसी दवाइयां पेश की गई हैं। आखिर ये आदमी हकीम है, आमिल है, आलिम है, कौन है? तो मैं आप हजरात को बतला दूं, मैं सिर्फ एक सीधा सादा आलिम दीन हूं। मैंने इफ्ता का कोर्स किया है बिहम्दिल्लाह, और ये दवाई बतलाना, ये वज़ाइफ बतलाना, ये तो एक आलिम की घुट्टी में पेवस्त होता है। ये दवाइये, तावीज़ात, अमलियात मैं अपनी तरफ से नहीं बतलाता। कुछ तो हमारे हुक्मा जिन्होंने तजर्बा किया है उन दवाइयों पर वो पेश की है, उन्हें मैं पेश करता हूं। कुछ अमल वज़ाइफ मैं आपके सामने पेश करता हूं जो मैं बनाता नहीं, सिर्फ बताता हूं। जो मैंने अकाबिर की किताबों से अख्ज़ किए हैं, उलमा की किताबों से पढ़े हैं, वो सिर्फ बतलाता हूं। और ख्वाबों की ताबीर ये भी नबूवत का 46वां हिस्सा है जो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर मामूल रहा करता था कि वो फजर की नमाज के बाद या वक्तन फवक्तन सहाबा से मालूम करते आपने क्या देखा। सहाबा उसकी ताबीर बतलाते, सहाबा किराम उस ख्वाब को बतलाते, मेरे आका उसकी ताबीर बतलाते थे। तो वज़ाइफ और अमलियात बड़ी चीज नहीं, ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी होना जरूरी है। और दवाइयाँ जो मुझे बेहतर लगती हैं, मुझे महसूस होता है कि इस दवाई से उम्मत का नफा हो सकता है, ये दवाई कारगर साबित हो सकती है, तो मैं आप हजरात को बतला देता हूं। तो इसमें ना आमिल का कोई तज़किरा, ना आलिम का कोई तज़किरा, ना हकीम का कोई तज़किरा। भाई मुझे जो बात बेहतर और भली मालूम होती है मैं आप हजरात तक पहुंचा देता हूं। और अल्लाह का फजल व करम है, उसका एहसान है, असातिज़ाए किराम की मेहनतें हैं कि मैंने मसाइल के साथ साथ वज़ाइफ का भी इल्म सीखा और ताबीरों का भी इल्म सीखा। इसके साथ साथ हिकमत पर भी मैंने गौर व फिक्र किया है। और मज़ीद कोशिश ये करनी चाहिए
कि जहां तक बंदे से हो सके वो अपने इल्म को बढ़ाए, अपनी जानकारी को, नॉलेज को बढ़ाता रहे और उम्मत का जिन बातों से नफा हो सकता हो वो बातें उम्मत तक पहुंचती रहें। अल्लाह मुझे भी आपको भी सही समझ की, आलम इल्म की, फहम की तौफीक अता फरमाए।